दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी समर में राजनीतिक पार्टियां अपने सारे तीर तरकश से निकालने में जुटी हैं। चुनावों के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इससे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की अहमियत पता लगती है। दिल्ली चुनाव में जहां एक तरफ आप दिल्ली सरकार के लिए नई योजनाएं ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के स्टार प्रचारक दिल्ली में अपनी पार्टियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा के महासंग्राम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के किराड़ी में चुनाव के लिए पहली रैली की। चुनावी रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यमुना समेत अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान होना है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में सभी सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच योगी आदित्यनाथ ने आपको जमकर अपना निशाना बनाया। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि क्या वो यमुना में स्नान कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। दिल्ली की सियासत की बात हो और ऐसे में सफाई और रोड की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली की सफाई और रोड का मुद्दा पहले भी उठता रहा है। बीजेपी आप इन मुद्दों पर पूरे चुनावी प्रचार के समय एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के रोडों की तुलना नोएडा के रोड से की है। उन्होंने अपनी रैली के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी की सड़क को छोड़ दें तो शेष दिल्ली की रोड की क्या स्थिति है। आज से पहले लोग सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे, आज तो पता नहीं लगता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। याद करिए, आज से 1 दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है? क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की ये पहली रैली थी। इस बार दिल्ली चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है, तो वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है। लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। बहरहाल योगी के तंज पर अरविंद केजरीवाल ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगामी समय में योगी दिल्ली में कई और रैलियों को आयोजित करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के चुनावी समर में रार तकरार होना वाजिब है। खैर, अब दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आगामी चुनावों की लड़ाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।